नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर का यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसान हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा दैट मीन्स एमपी पटवारी एग्जाम 2020 के संदर्भ में। देखिए, अब आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा में दोस्तों जो रिस्पॉन्स शीट की जो लिंक यहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर 28 अप्रैल को डाली थी। आज में दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच में दोस्तों अब रिस्पॉन्स शीट स्टूडेंट की यहाँ पर ओपन होना शुरू हो चुकी है और कल 1 मई 2023 इसकी अंतिम तिथि है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर किस प्रकार के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सही प्रश्नों पर भी आपत्ति दर्ज करा दी थी। अब ऐसे प्रश्नों का क्या होगा, क्या स्टूडेंट के नंबर कम होने वाले हैं या फिर गलत जो प्रश्न है, तो किन किन प्रकार के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। यदि आप भी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, आपकी शिफ्ट में यदि कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो देखिए आपत्तियां लगाना अच्छी बात है, किंतु अनावश्यक आपत्ति लगाने से बचना है। और किस प्रकार की प्रश्नों पर आपत्तियां स्वीकार की जाती हैं, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चले तो बिना समय गए हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सीधे मैं आपको पटवारी की जो रूल बुक उन्होंने जारी की थी, तो पटवारी की रूल बुक में प्रश्नों के निरस्तीकरण के संदर्भ में जिन्होंने आयोग ने, मंडल ने जो नियम आपके बताए, वो नियम आपके लिए जान लेना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन नियमों को जानने के बाद ही में दोस्तों क्या है, आप आपत्ति लगाइएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोग पटवारी भर्ती परीक्षा की रूल बुक में यहाँ पर आ चुके हैं। और नीचे की यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा परीक्षा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इस रूल बुक के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण चीजें आपकी बताई गई वो जान लेना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिलहाल यहाँ पर जो भी नियम है, हम सिर्फ उन्हीं नियमों को देखने वाले हैं जो प्रश्नों के आपत्ति दर्ज कराने के संदर्भ में दोस्तों आयोग या मंडल के द्वारा आपके बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पटवारी की जो रूल बुक है, इसमें 3.8 का अ जो बिंदु यहाँ पर लिखा है, त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। मतलब यदि आप आपत्ति दर्ज कराते हैं, क्वेश्चन को निरस्त किया जाएगा, तो आपके मार्क्स का जो कैलकुलेशन वो किस प्रकार से किया जाएगा या कैसे कैसे प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यदि आप भी पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, आपकी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन था, तो इस नियम को सबसे पहले जान लीजिएगा। यूट्यूब पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। देखिए, परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आहूत की जाती हैं। तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र के आपत्ति युक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से देखिए प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं। अब देखिए, आप जो आपत्तियां लगाए रहे हैं वो किन किन क्वेश्चनों पर में दोस्तों मान्य होंगी। तो देखिए, उन्होंने यहाँ पर जो नियम बताए हैं, सबसे पहला जो नियम है कि प्रश्न की संरचना गलत हो। मतलब किसी भी प्रश्न आपसे जो पूछा गया तो इसका स्ट्रक्चर गलत हो, पूछने का लिहाज तरीका गलत हो। यहाँ पर दूसरा जो नियम है कि उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही। देखिए, ये स्टूडेंट के कई कमेंट्स आए थे, सर हमारी शिफ्ट में किसी प्रश्नों के 2 उत्तर सही हैं, मतलब 2 ऑप्शन सेम दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति पर आप जरूर आपत्ति दर्ज कराइएगा, क्योंकि लिखा है एक से अधिक विकल्प सही होने पर दोस्तों उसे निरस्त किया जाएगा। अगला है, और हो सकता है अभी चारों विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं सही नहीं हो, तब भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। या फिर अगला जो यहाँ पर इन्होंने बताया है, यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुपात में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में दोस्तों अलग अलग ट्रांसलेशन की वजह से आंसर नहीं आ रहा है, तब भी आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगला, इसके अलावा अन्य कोई मुद्रण त्रुटि हुई है जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो रहा हो, या एक से अधिक विकल्प सही हो। मतलब प्रिंटिंग के कारण कई बार आपने देखा होगा एक से अधिक आंसर आ जाते हैं, या फिर आंसर नहीं आ पा रहा होता, तब भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगला यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अन्य कोई कारण जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए। मतलब इसके अलावा आपको लगता है कि इस पर आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए, तो इसका भी दोस्तों निराकरण आपके विशेषज्ञ के द्वारा में दोस्तों समझा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। और अगला जो महत्वपूर्ण है कि प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल अंक प्रदान नहीं करता, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं। तो ये देखिए काफी महत्वपूर्ण में दोस्तों इन्होंने चीजें बताई है। अब देखिए, यदि देखिए आपके यदि 100 प्रश्न हुए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने एक्सप्लेन किया है
यदि देखिए 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है और 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी देखिए 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की जो गणना होगी वो निम्नानुसार होगी, मतलब 90 इंटू 100/100 माइनस 2, क्योंकि 2 क्वेश्चन हटाए गए हैं तो उसके जो नंबर आएंगे 91.83 आपके हो जाएंगे। किंतु वहीं पर यदि 150 प्रश्न पत्रों और 150 प्रश्न है आपके पेपर में और 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं, यदि अभ्यर्थी ने 148 प्रश्नों में से मान लो 140 अंक लेके आया है तो उसके अंकों की जो गणना होगी दोस्तों इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस प्रकार से आपकी होगी। और यदि हमारा प्रश्न पत्र 200 का था, जिससे पटवारी आपका 200 का था, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में से 190 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना देखिए निम्नानुसार होगी। तो 190 में देखिए 200 का मल्टीप्लाई किया और 2 क्वेश्चनों को हटाया है तो नीचे हमने उनकी संख्या रख दी इस प्रकार से 191.91 यहाँ पर उसके अंक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नोट है कि सभी गणनाओं को देखिए दशमलव के 2 स्थानों तक में दोस्तों यहाँ पर क्या है माना जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए इन्होंने बताई है, क्योंकि प्रश्नों की आपत्तियां दर्ज आप करा रहे हैं, स्टूडेंट को लग रहा है कैसे क्या नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, तो उन्होंने पूरे एग्जांपल के माध्यम से बताया। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताया कि आप किस किस प्रश्नों पर किस प्रकार के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हाँ, यदि किसी क्वेश्चन पर स्टूडेंट ने पहले से आपत्ति दर्ज करा दी है तो आपने देखा होगा उस क्वेश्चन के सामने में दोस्तों डिस्प्ले स्क्रीन पर लिखा आ रहा होगा कि इस प्रश्न पर पहली आपत्ति लगा दी गई है, अब पुनः इसमें या फिर से आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, परीक्षा परिणाम में देखिए नॉर्मलाइजेशन पद्धति, वहीं पर परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है तो नॉर्मलाइजेशन के लिए भी इन्होंने अपनी रूल बुक में देखिए एक फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले में दोस्तों आपका सभी स्टूडेंट्स का मीन निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है और इस फॉर्मूले के माध्यम से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के पहले जो भी क्वेश्चन है कितने हटाए जाने हैं उन पर विचार किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों जो फाइनलिस्ट आपकी जो मॉडल आंसर शीट होती है उसके अकॉर्डिंग में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाता है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज होगी। अब यदि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमने रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट ने मेरे पास भेजी थी, बोले सर कुछ स्टूडेंट ने सही प्रश्नों पर भी आपत्ति दर्ज लगा दी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा उन्होंने सिर्फ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को 50 रुपये में दोस्तों दान में दे दिए, क्योंकि सही प्रश्नों पर जो आपत्ति दर्ज उन्होंने की है, सही प्रश्नों पर जो आपत्ति दर्ज की जाती है दोस्तों उसे निरस्त कर दिया जाता है। प्रश्न निरस्त नहीं होगा, वो उनकी जो आपत्ति होती है वो निरस्त कर दी जाती है। इसलिए सही प्रश्नों पर जिन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है और उनका क्वेश्चन सही था तो स्टूडेंट को घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, उसमें कोई भी आपका चेंजेस नहीं होगा। क्वेश्चन गलत पाया जाएगा उसी कंडीशन में दोस्तों उसे निरस्त किया जाएगा। और किन किन स्थितियों में निरस्त किया जाएगा तो ये टोटल मैंने आपको यहाँ पर 6 पॉइंट इन्होंने दर्शाए तो आपको बताएं। चले, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, हिंदी या कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में गलत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम पर उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि हिंदी कंप्यूटर के उस क्वेश्चन पर आपत्ति लगाना सही अथवा गलत है, क्योंकि कल 1 तारीख में दोस्तों इसकी लास्ट डेट है। चलिए, आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, आप भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपका अगले वीडियो में। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गौर सर को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI, कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मैं दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।